इस वक्त हम पानीपत के टीडीआई में मेजर आशीष के नए मकान में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले शहीद मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है वो इस मकान में लाया गया। मैं दिखाना चाहूँगा मेजर आशीष का ये नया मकान था जहाँ पर 23 तारीख को इसके पूरे परिवार को यहाँ पर शिफ्ट होना था और उससे पहले ही ये मुठभेड़ हुई और उसमें मेजर आशीष जो है वो शहीद हो गए। इस वक्त तकरीबन 6:45 बजे मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर था वो उनके नए मकान पर लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। गांव से महिलाएं भी हैं और गांव के लोग, तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके नए मकान में पहुँचे हैं। ये वो मकान है आशीष का टीडीआई में, जिनको 23 तारीख को इस मकान के अंदर आशीष के परिवार को शिफ्ट होना था, लेकिन उससे पहले ये मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ और मेजर आशीष जो है इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन इस वक्त शहीद के परिवार के हालात कैसे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ है और ये उनके आसपास के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो भारी संख्या में मेजर आशीष के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए उनके नए मकान में पहुँचे हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो बाहर भी सैकड़ों की संख्या में मेजर आशीष के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अब तैयारी की जा रही है। सामने सेना की गाड़ी भी है और लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस मकान के अंदर 23 तारीख को मेजर आशीष को इस मकान में शिफ्ट होना था, लेकिन उससे पहले ही मुठभेड़ हुई और उसमें वो शहीद हो गए। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के बाद मेजर आशीष को उनके पैतृक गांव बिंजोल में ले जाया जाएगा और संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है अंतिम दर्शन करने के लिए। और उनके पैतृक गांव बिंजोल में भी इंतज़ार किया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहां पर जो स्थानीय विधायक है महिपाल ढांडा वो भी पहुंचे। सर, कब तक ले जाया जाएगा परिवार? अभी मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं और उनका अंतिम दर्शन करने के बाद यहाँ से ये लोग निकलेंगे। देश के बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्या क्या इसमें कोई शक नहीं है। हमारे गांव के बच्चे ने, हमारे भाई ने इस देश के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है। उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस देश की और भारत माता की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। विधायक साहब, दुश्मन देश के जो आतंकी, उन आतंकियों को जो 2-3 तो ढेर हुए थे, मगर अभी भी सुना है कि उसकी मुठभेड़ चली हुई है। हमारी भारत माता के सपूत उनको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे, मगर ये एक बार बार जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको लेके मन दुखित होता है कि हमारे 20-20, 25-25, 30-30 साल के नौजवान जो भारत माता के ऊपर अपना बलिदान दे रहे हैं, अगर हमारे बच्चे का भी इसी में बलिदान हुआ है, सारे परिवार में दुख का शोक की लहर तो है, मगर हमें गर्व और फक्र भी है कि हमारे बच्चे ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर। विधायक साहब, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए वहाँ पर, वरना रोज़ाना हमारे जो भाई है, बेटे हैं, वो वहाँ से शहीद होकर अपने घर आ रहे हैं? ऑपरेशन क्लीन तो चल ही रहा है। हमारे देश के नौजवान यहाँ पर इतने सैनिक भाई आके खड़े हुए हैं, ये ऑपरेशन क्लीन ही कर रहे हैं। जहाँ पर भी जो कोई मिल रहा है उसको साफ ही कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ी तेज़ी और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ विधायक महिपाल ढांडा थे, भारतीय जनता पार्टी के पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं। तो ये वो आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके गांव ले जाया जाएगा। तो तकरीबन यहाँ से नज़दीक ही है। मैं दूसरी तरफ तैयारी दिखाना चाहूँगा। सेना की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी के ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में अंतिम दर्शन करने के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर उनके गांव बिंजोल ले जाया जाएगा। तकरीबन 6:45 बजे करीब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा था। तो जो है भारतीय सेना के जो ऑफिसर है वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये शव वाहन है सेना का, जिसमें उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव बिंजोल ले जाया जाएगा। अब से कुछ ही देर में तकरीब 6:45 बजे के करीब जो है उनका पार्थिव शरीर
टीडीआई में उनके नए मकान में पहुंचा था। अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया जाएगा और जहां पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू।